जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपका भाई आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया है एक ऐसा सेशन जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में या मेडिकल असिस्टेंट में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें आपके ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्या उनका वेटेज है आपके एग्जाम में, कितने नंबर के वो आ सकते हैं। तो आप सारे बच्चे तैयार होंगे आज के इस जानदार शानदार सेशन में। तो चलिए, मेरा नाम है अनुज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। तो प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं और मैं आपको यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको क्या क्या और कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है। तो बच्चों, आज के हम लोग सेशन जो है ना, आपका वो आने वाला एग्जाम, जैसे हमको पता है कि मार्च के लास्ट में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो वो चीजें बहुत आप लोग अच्छे से अपने तैयार कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक चीज अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वोकैबलरी के बारे में। देखिए, इंग्लिश जो है ना आपके एग्जाम में, आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप एक्स ग्रुप से हो, चाहे आप वाई ग्रुप से हो, चाहे आप मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, सभी में इंग्लिश कॉमन है। और आपके 20 क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट से देखने को आपको मिलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपसे बात करता हूं मैं वोकैबलरी के लिए। देखो, वोकैबलरी का पैटर्न एकदम फिक्स है। मतलब आपको पता है कि भाई सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड और स्पेलिंग से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। मगर बच्चों, इस बार मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब भी करा रहा हूं आपके वोकैब मंथन में, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न सडनली चेंज कर देता है। उसको लगेगा कि भाई हमें चीज़ों को थोड़ा सा उठाना है या नई चीज़ें हमें ऐड करनी है, तो वोकैबलरी वाले सेक्शन में वो इस चीज़ को आपको दे सकता है। इसलिए मैं सुबह 6:30 बजे आपका वोकैब मंथन एक शो चलता है इसी चैनल पर 6:30 बजे डेली, और मैं आपको कंप्लीट पैकेज देता हूँ सुबह 6:30 बजे वोकैब मंथन का, जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं एक ही सेशन में। वोकैब मंथन मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात। तो वोकैबलरी का तो आपको सीधा आपको पता है कि भाई एक क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे सिनोनिम्स हैं आपके, हो सकता है दो दे दे, हो सकता है एंटोनिम एक भी ना दे, हो सकता है एंटोनिम दो दे दे, सिनोनिम से एक भी ना दे। लेकिन यही आपका जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके वोकैबलरी का आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक। अब आगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये कह दें कि ये जो सेशन है आज वो इसी चीज के लिए ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। तो देखो, टेंस से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन उठ रहा है, और मैं आपको ये बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन उठता है। आपको याद होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाता है आपको, है ना। पास्ट परफेक्ट, जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर पास्ट में आपके दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले, है ना, फर्स्ट एक्शन, और एक एक्शन बाद में, तो जो एक्शन पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, जहां पर आप हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और एक एक्शन होता है सेकंड, जो बाद में होता है, जहां पर हम लोग सेकंड एक्शन मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए आपको मैं ओरली बता देता हूं, है ना। कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो केम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड। ठीक है। तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। यहां से क्वेश्चन हर बार उठ रहा है आपके पेपर में, इस बार भी और उससे पहले बार भी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन उठ जाता है। एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वाला, है ना, इट इज टाइम। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे यस्टरडे, है ना, पास्ट की कोई डेट दे दी तो वहां पर हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत आते हैं, और ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। भाई पक्का एक क्वेश्चन फिक्स है। आप समझिए ये क्लास सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो क्लैरिटी देगा आपको आपके पेपर के लिए। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का उठता है। आपको ये टॉपिक तैयार करके जाना है अगर आपको नंबर अपने अच्छे करने हैं तो। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, कि नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन दे दिया तो आपसे पूछा गया कि भाई इसका वर्ब फॉर्म बताओ, वर्ब दे दिया तो नाउन फॉर्म बताओ, वो आपसे जरूर पूछता है। सब चीज आपको करवाऊंगा मैं। कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, पक्की वाली बात है। दूसरा, आर्टिकल ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन, ये वाला जो पार्ट है आपको वो फिलर्स के फॉर्म में आता है ना, फिलर्स के फॉर्म में आ जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन, है ना, जैसे आपको पता है कि भाई अबाइड के साथ आप लोग बाय का यूज करते हैं, अबाइड बाय, पालन करने के लिए यूज करते हैं, तो ये चीजें फिक्स हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है फिक्स प्रीपोजिशन, यहां से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन। आर्टिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर पूछता है, वो फिलर्स में। हालांकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या टेंस हो वो भी पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपके बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है,
और बहुत आसान भी है, अच्छा है और आसान है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। और एक क्वेश्चन टैग का बच्चा ऐसा है कि किसी किसी शिफ्ट में तो ये आ जाता है और किसी किसी शिफ्ट में आपको नहीं भी आता, मतलब कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन अगर आया तो एक नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक एक ही लेकर चलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब वही कि 10 नंबर के ये वो वाला पार्ट है जो यहां से आपको क्वेश्चन देखने के पक्का पक्का चांस है। अगर मैंने आपको ये 10 8 टॉपिक बताए हैं तो ये मान के चलिए कि यहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। फिर अब 7 से 8 क्वेश्चन आपके ये हो गए पक्के वाले, यहां से बनने ही बनने हैं इन टॉपिक से। उसके बाद पैसेज में देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 की जगह 5 कर लो। तो देखो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, बिल्कुल मिनिमम बात, बिल्कुल रियलिटी, कोई फेंका फाकी नहीं चलेगी ऐसा कर दूंगा ये 20 में से 20। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए वहां पर इससे पहले वाले पार्ट में कि 10 क्वेश्चन मैं मिनिमम लेकर चलता हूं कि भाई आप 7 मान लो, जो मैंने बताया उसमें से 7 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे उन टॉपिक से। पैसेज आपका फिक्स है कि आना ही आना है, फिक्स है मतलब पक्का है, 5 नंबर का आपका पैसेज आता है, ठीक। और PQRS से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब बची वोकैबलरी, तो 7 और 3 मतलब 6 13 हो गए। और मैं आपसे कहता हूं वहां पर वोकैबलरी, तो वोकैबलरी आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 6। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपको 6 नंबर की वोकैबलरी बताई है, मैं मान के चलता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आप वहां पर कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि 7 और 5 12 और एक 13, 13 और 4 मान लीजिए 17। बेटा 17, चलो मैं एक कम और कर देता हूँ 16। मैंने आपको 16 नंबर का वो पैटर्न बता दिया जो बिल्कुल आप कर कर आ सकते हैं अभी से, अगर आप 2 महीने तैयारी करते हैं तो पक्की बात है आपके पास 2 महीने का समय है। बहुत क्लियरिटी दे दी, मतलब इससे बढ़िया सेशन इंग्लिश के लिए, मतलब जो कि कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा ना पढ़े वो नहीं हो सकता। और मैं आपको इसकी तैयारी कहाँ करा रहा हूँ, देखिए सुबह डेली उठेंगे 6:30 बजे मेरे साथ वोकैबलरी कवर करने इसी चैनल पर वोकैब मंथन के नाम से। ये रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको टॉपिक बताने आया हूं। दूसरी चीज क्या कि शाम को 7 बजे चल रहा है प्रैक्टिस सेट, तो जिसमें मैं आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ग्रामर वाला पार्ट करा रहा हूँ, तो और वोकैब करा रहा हूँ सुबह। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रही है ग्रामर की पूरी और वोकैब भी मिल रही है, प्लस कॉम्प्रिहेंशन भी आपको यहाँ पर मैं पैसेज वगैरह कराता रहा। तो आप मेरे साथ डेली जुड़िए सुबह 6:30 बजे और 7 बजे शाम को, ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है, ठीक है। तो ये सेशन रहा, कमेंट करके जरूर बताना कि इस सेशन के बाद आपका माइंड कैसा हो गया, थोड़ा हल्का हल्का सा हो गया ना, तो सेशन कैसा लगा, मतलब फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे और भी कमाल के सेशंस लाता रहूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना आपके लिए यूजफुल रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद बेटा, लव यू ऑल।